तो आज की क्लास काफ़ी स्पेशल होगी आप लोगों के लिए। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ाएंगे स्पेशल फेस्टिवल्स। भारत के अंदर फसल कटाई से पहले कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं भारत के अलग अलग राज्यों में, और ऐसे ही जब नववर्ष होता है तो भारतीय नववर्ष के हिसाब से अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइप के त्यौहार मनाए जाते हैं। तो आज की क्लास में हम इसी फेस्टिवल्स पे फोकस करेंगे, जो आपके नववर्ष फेस्टिवल्स होंगे या आपके फसल कटाई से पहले के जो आपके फेस्टिवल्स अलग अलग राज्यों में मनाए जाते हैं। क्योंकि एग्जाम के अंदर एसएससी हो, डीएसएसबी हो, रेलवे हो, या आपका यूपी का कोई भी एग्जाम हो, अभी यूपी आरओ एआरओ का एग्जाम है, एसएससी सीजीएल का आपका एग्जाम है, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो क्लास को अच्छे से एंजॉय करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख भारतीय उत्सव, कुछ फसल कटाई उत्सव रहेंगे आपके, कुछ नववर्ष त्यौहार रहेंगे। ठीक है, तो पहले रहेंगे आपके हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। इसमें कुछ आपके स्टेट वाइज नाम दिए गए हैं। जैसे बात करें हम आपकी, सबसे पहला हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा आता है, तो सबसे पहला हार्वेस्ट फेस्टिवल आता है आपका लोहड़ी। लोहड़ी फेस्टिवल कहाँ कहाँ मनाया जाता है, ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा जाए लोहड़ी फेस्टिवल जो है ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाएगा भैया आपका ये पंजाब हरियाणा, ठीक है, पंजाब हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा और दिल्ली हो जाएगा। मकर संक्रांति कहाँ मनाया जाता है आपका, मकर संक्रांति या पोंगल जो त्यौहार है, तो मकर संक्रांति आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है, गुजरात में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु में आपका पोंगल मनाया जाता है, हरियाणा में मकर संक्रांति मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में मकर संक्रांति, वेस्ट बंगाल मकर संक्रांति, पंजाब में मकर संक्रांति, तमिलनाडु में पोंगल, कर्नाटक में पोंगल, केरल में पोंगल, आंध्र प्रदेश में पोंगल, तेलंगाना में पोंगल और पुदुचेरी में आपका मकर संक्रांति। बिहू कहाँ मनाया जाता है आपका, बिहू मनाया जाता है आपका आसाम के अंदर। ओणम कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। ठीक है, बैसाखी कहाँ मनाया जाता है, ये पंजाब और जो हरियाणा और दिल्ली का जो पार्ट है वहाँ पर आपका ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करें आपका नुआखाई। नुआखाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका उड़ीसा के अंदर। ठीक है, बैसाखा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये आपका बिहार के अंदर मनाया जाता है। छठ पूजा कहाँ मनाया जाता है, ये बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के अंदर मनाई जाती है। पोंगल फेस्टिवल ये तमिलनाडु का फेमस फेस्टिवल है। हेमिस हाई एक फेस्टिवल होता है जो कि लद्दाख में मनाया जाता है। उगाड़ी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। गुड़ी पाड़वा कहाँ मनाया जाता है आपका, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। एक होता है विशु फेस्टिवल, एक कहाँ मनाया जाता है आपका केरल और कर्नाटक के अंदर। ठीक है, इसके बाद एक फेस्टिवल होता है आपका देरी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। का पोम्बलांग नोक्रेम ये कहाँ मनाया जाता है आपका, मेघालय के अंदर। बांग्ला फेस्टिवल मेघालय और असम के अंदर मनाया जाता है। कारम फेस्टिवल झारखंड के अंदर और नबन्ना फेस्टिवल आपका वेस्ट बंगाल के अंदर मनाया जाता है। इसके बाद बात करें कुछ न्यू ईयर आपके फेस्टिवल हैं, वो थे जितने भी फेस्टिवल मैंने पीछे आपको बताए हैं वो फेस्टिवल थे। ये सारे के सारे फेस्टिवल जो थे ये थे आपके जो फेस्टिवल आपके फसल कटाई से पहले बनाए जाते हैं। जैसे फसल कटाई का समय आता है, जब रबी की फसल की कटाई का समय आता है ना आपका फरवरी मार्च, तो फरवरी के आसपास में, मार्च के आसपास में ये फेस्टिवल सभी के सभी मनाए जाते हैं। अब ये जो फेस्टिवल है ये आपके न्यू ईयर के फेस्टिवल, ठीक है, जो आपके भारतीय नववर्ष होता है उसके हिसाब से अलग अलग राज्यों में अलग अलग फेस्टिवल मनाए जाते हैं। जैसे कि चैत्र और शुक्ल, ठीक है, चैत्र शुक्ल फेस्टिवल ये उत्तर भारत में मनाया जाता है। उत्तर भारत का जो हिंदू नववर्ष होता है उसका आरंभिक वर्ष का पहले दिन के हिसाब से इसको चैत्र शुक्ल वर्ष माना जाता है, जिसको हम अपना कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर भी हम कह सकते हैं, जो कि 31 मार्च से 1 अप्रैल तक रहता है। ठीक है, हिंदू नववर्ष विक्रम संवत की चैत्र माह अमावस्या से शुरू होता है। प्राचीनतम ये जो अवधारणा है ये उज्जैन के एक राजा थे, राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने शकों को पराजित करा था और 58 बीसी में उन्होंने विक्रम संवत की स्थापना करी थी। तो तब से ये चला हुआ आ रहा है। ठीक है, सबसे पुराना जो शिलालेख है उसमें विक्रम संवत का जो युग है, विक्रम युग का जो उल्लेख है वो 842 ईस्वी से माना जाता है। नेक्स्ट है आपका उगादी कह दीजिए जी, या फिर उगाड़ी कह लीजिए या तो उगादी कह लीजिए, जो आपका मर्जी है उसको वो कह सकते हैं। ये फेस्टिवल जो है ये आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में के अंदर मनाया जाता है। ये भी इन राज्यों के अंदर हिंदू नववर्ष का आरंभिक प्रतीक माना जाता है। उगाड़ी फेस्टिवल संस्कृत शब्द युग और आदि से आया है, जो एक नई शब्द को एक नए युग की संभावना को दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट है आपका गुड़ी पाड़वा जो है आपका महाराष्ट्र से रिलेटेड है। ठीक है, महाराष्ट्र से रिलेटेड है और पांडवों के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये महाराष्ट्र और गोवा में मनाया जाता है।
यह मराठी नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और इसे चैत्र माह के पहले दिन के रूप में मनाया जाता है। यह हिंदू नववर्ष और मराठी नववर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक है। एक होता है चेटी चंड। चेटी चंड क्या है? ये सिंधी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। जो सिंधी लोग रहते थे गुजरात और राजस्थान वाले, खासकर गुजरात वाले इलाके में सिंधी लोग रहते हैं, तो उन लोगों को ये दौरान मनाया जाता है। ये सिंधी नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। चेटी चंड त्यौहार जो है झूलेलाल जिन्होंने उदेरोलाल भी कहा जाता है, कि जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक्चुअल में अगर आपसे पूछा जाए चेटी चंड जो त्यौहार है भारत के किस राज्य से रिलेटेड है, तो आप बता सकते हैं ये भारत के गुजरात राज्य से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका नवरोह। ठीक है, नवरेह जो फेस्टिवल है ये कश्मीरी पंडित के द्वारा मनाया जाता है। नवरेह फेस्टिवल जो है इसका शाब्दिक अर्थ है नव वर्ष, जिसका अर्थ है नया साल। तो कश्मीरी पंडित जो है नवरेह फेस्टिवल मनाते हैं। इसमें देवी सारिका को समर्पित करते हैं। ठीक है, उसे फूल समर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। क्लियर है। एक है साजिबू चेराई ओबा, साजिबू चेराई ओबा फेस्टिवल। साजिबू चेराई ओबा फेस्टिवल मणिपुर के लोग मनाते हैं। मणिपुर में एक मैताई आपकी ट्राइब है, मैताई ट्राइब, वो इस फेस्टिवल को मनाती है। ठीक है, तो ये पूर्वोत्तर भारतीय राज्य का फेस्टिवल है, जो कि आपका एक नववर्ष फेस्टिवल है। ठीक है, इसके बाद में यह मणिपुरी चंद्र कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है, साचिबू चौराइबो। ठीक है, और बात करें आपका तो मणिपुर के अंदर कौन सी ट्राइब रहती है आपसे पूछ लिया जाए, तो मणिपुर के अंदर आपका मैतई ट्राइब रहती है। ठीक है, और मैतई ट्राइब जो है संख्या में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हैं आपके नववर्ष फेस्टिवल, और जो आपके राज्यों के अंदर अलग अलग राज्यों में मनाए जाते हैं। अगर यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ एक मैप दिया हुआ है, मैप के हिसाब से आप यहाँ चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक तो नीचे क्या है ना, मार्च अप्रैल, अप्रैल अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ये कुछ मंथ दिए हुए हैं, और ये नीचे यहाँ पर मैप दिया हुआ है आपका। मैप में दिखाया गया है कि किस तरीके से आपके फेस्टिवल जो है ना भारत के अलग अलग हिस्सों में मनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है बैसाखी, तो बैसाखी फेस्टिवल है, तो यहाँ पर क्या है, येलो कलर है। तो बैसाखी जो है वो मार्च अप्रैल के मंथ में मनाया जाता है। ठीक है, इसका हम क्लियर कर सकते हैं, मार्च अप्रैल के मंथ में बैसाखी मनाया जाता है। इसके बाद बात करें आपका बेस्तु वर्षा, गुड़ी पाड़वा। ठीक है, ये भी मार्च अप्रैल वाले महीने में येलो कलर है। ठीक है, ये बेस्तु वर्षा जो है गुजरात के अंदर बनाते हैं। चेटी जो संट समुदाय हैं, सिंधी समुदाय वाले जो हैं, ठीक है, तो ये मनाया जाता है आपका अक्टूबर नवंबर के अंदर। क्लियर है। इसके बाद बात करें उगाड़ी। उगाड़ी जो है ये आपका अप्रैल मंथ में बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, पुटांडु ये भी तमिलनाडु इलाके में, ये भी अप्रैल मंथ में बनता है। बिसाबू जो संक्रांति होता है ये उड़ीसा के अंदर बनता है, और ये भी आपका येलो कलर से रिलेटेड है, यानी मार्च अप्रैल में बनता है। इसके बाद में पोहिला बोईसाख, ये आपका जो आपका ये ग्रीन कलर है इससे रिलेटेड है। इट मीन्स हम कह सकते हैं ये अप्रैल के मंथ में बनाया जाता है। साजिबू जो चेरोबा है ये आपका येलो कलर से रिलेटेड है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये आपका मार्च अप्रैल में बनता है। और ये लोसांग फेस्टिवल सिक्किम से रिलेटेड है, और ये आपका दिसंबर माह के अंत में मनते हैं। तो यहाँ पर ये आपका मैप के अकॉर्डिंग भी मैंने दिखा दिया है, और पीछे मैंने आपको एक एक चीज़ करके दिखाई है यहाँ पर कि किस तरीके से चीज़ें बनाई जाती है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गए आपके फेस्टिवल्स और आपके जो फसल कटाई से पहले के त्यौहार होते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एक एक राज्य के अंदर जो लोकल डांस होते हैं, लोकल फेस्टिवल्स होते हैं उनसे रिलेटेड बातें। क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।